हाँ रवि, क्या पूछ रहे हो? कल वाले प्रोग्राम में यहाँ पे बफर्ड में कहाँ लिखा है, क्या हमने लिखा है? जी सर, यहाँ मेन मेथड में। ऊपर 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 सबसे सर। हाँ हाँ हाँ, ये बफर्ड इज इक्वल टू नल, ये इस क्यों लिखा गया है? हाँ जी। ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और लोकल वेरिएबल को इनिशलाइज करना ज़रूरी होता है यूज करने से पहले, इसलिए नल लिख दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं सर? किसके अंदर? ये ट्राई कैच के अंदर। ट्राई कैच के अंदर इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे, अगर ट्राई के अंदर कोई वेरिएबल डाल दोगे तो उसका स्कोप ट्राई के अंदर ही हो जाएगा। अब मैं बफर्ड को यहाँ पे यूज किया हूँ, देखो प्लस दूसरे ट्राई में यूज किया हूँ, फाइनली के अंदर यूज किया हूँ। तो वहाँ पे लिखने से इसका मतलब ये हो गया कि मेन के अंदर कहीं पे भी इसे मैं यूज कर सकता हूँ। इसका स्कोप पूरे मेन में हो गया। अगर मैं इसको अच्छा जी। ट्राई के अंदर डाल दूंगा तो इसको स्कोप इसी ट्राई के लिए ही हो जाएगा। बस जी। हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। तो कल तक के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भाई? हमने इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आपका फाइल इनपुट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ लिया। हम लोगों ने बाइट एरे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ लिया, डेटा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्लास, जिसका नाम है सर मेरा सीक्वेंस। हाँ जी, क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ पूछ इस लीजिए। प्रोग्राम में हाँ पूछिए सर मैं पूछिए। डॉक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, और वो उससे ओपन क्यों नहीं हो रही है? डॉक फाइल बना रहे हो तो हेलो। आपका ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारी फाइल क्लास है। वर्ड से ओपन नहीं हो रही है, वर्ड पैड से ओपन हो रही है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, तो वो आपका एक्सटेंशन हो गया होगा ना, आपकी उसमें फाइल में ऐसा चीज़ सेट हो गया होगा ना। देखो मैं यहाँ डॉक बना रहा हूँ, वो आप रिमेम्बर कर मैंने लिया होगा डॉक ना। DOX लिखा है मैंने सर। नहीं, डॉक लिखो, डॉक होता है शायद, डॉक्स नहीं होता है। डॉक्स भी चली जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जैसे देखो मेरा यहाँ पे बन गया ये डॉक्स फाइल, ठीक है। कहाँ गया? ये बन गया माई डॉक फाइल, ठीक है। अब इसको देखो मैं यहाँ पे ओपन कर पा रहा हूँ। वो आपका जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसने वो चूज़ कर रखा होगा, इसलिए वो दिक्कत होगी। आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लो ना, ऐसे ओपन विथ का जो ऑप्शन होता है वहाँ से जाके आप चूज़ कर लो अपना प्रोग्राम, तो चलने लगेगा। नहीं सर, वो 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 उस पे ओपन हो जा रहा है। एक वर्ड पैड नहीं होता है? अरे भाई मैं एक मैं बता तो रहा हूँ यार, कि जब नहीं राइट नहीं, क्लिक इस पे नहीं करके। हो रहा है। हाँ वो मुझे पता है, वो हाँ। तो पता है। वैसे मेरा बाय डिफॉल्ट इसी पे है, लेकिन इससे ओपन नहीं हो रहा है, एरर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। डॉग्स लेकिन मैंने लिखा है, डॉग बनाऊंगा। ठीक मैं है। डॉक्स भी लिख के देख लेता हूँ अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो। उसको ये बस यहाँ पे लिख दूंगा मैं, DOX, ये लिखे हो सर डॉक्स, DOCX CX। CX। ठीक है, वो मैंने डिलीट कर दिया था डॉक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्स ही फाइल बनती है, आप देखोगे ना। तो वो तो X स्टैंड फॉर एक्सएमएल होता है यहाँ पे, लेटेस्ट वाले में तो वही यूज होता है। देखो, ये देखो, अच्छा है, कोई दिक्कत है? क्या कह रहा है? यही है। कह रहा है रॉन्ग रजिस्ट्रे एक्सपीरियंस एंड एरर विद दिस फाइल ओपनिंग, चेक द परमिशन डॉक्यूमेंट और ड्राइव्स। अच्छा, श्योर सफिशियंट फ्री मेमोरी एंड डिस्क स्पेस। ये तो मेरा दूसरा एरर है, मेरा बता रहा है कि मेरा डिस्क स्पेस ही नहीं फ्री है। ये आपका भी एरर आ रहा था? एक्सएमएल करके कुछ एरर आ रहा था सर। नहीं नहीं, मेरा तो ये दूसरा एरर है। ये मेरे में तो वही एरर आता है, अभी अभी हैंग हो जाएगा थोड़ी देर में ये सिस्टम, वही वाला एरर है मे बी। ठीक है, दिखा देना एक बार, मैं देख लूँगा क्या एरर है, फिर वो एक बार डॉक लिख के भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अच्छा, बाकी हम लोगों ने अ, अभी तक हम लोगों ने फाइल, बाइट एरे और बफर्ड के बारे में पढ़ लिया। जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी सबका अपना कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। भाई आपको
ऐसा है कि भाई जितने भी हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड क्लासेस हैं सबका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मीनिंग है। रीड राइट और सारा चीज़ तो वही है। अब जैसे हमें भी पढ़ने जा रहा है सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम और सीक्वेंस आउटपुट स्ट्रीम। इसका काम होता है सीक्वेंसली दो फाइल से डेटा रीड करना। जैसे मान लो मेरे पास दो फाइल है और वहाँ से मुझे सीक्वेंसली डेटा रीड करके लाना है, पहले फाइल से, फिर दूसरे फाइल से, फिर तीसरी फाइल से। ऐसे आप बना लो, कोई भी फाइल बना लो जहाँ से सीक्वेंसली आप डेटा लेके आना चाहते हो। कोई जावा फाइल हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? ये तो बाइट कोड है। कोई भी सिंपल फाइल भी बना सकते हो, कोई जावा फाइल बना सकते हो। चलो मैं मान लो यहाँ पे राइट क्लिक करके टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ। एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ यहाँ पे सेव एज करके f1.txt, ठीक है। और जिसमें लिख देता हूँ वही सेम चीज़, माई नेम इज सूर्या, ठीक है। तो f1 नाम की txt फाइल है ये। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास दूसरा f2 नाम का txt फाइल है। इसको रीनेम करके लिख देता हूँ f2 और यहाँ पे दे देता हूँ मैं माई नेम इज रवि। तो दो फाइल हमारी हो गई, एक f1 हो गया और f2 हो गया। इस दोनों फाइल से मुझे डेटा रीड करके लेके आना है और सीक्वेंशियली पहले फाइल से फिर दूसरे फाइल से। आपने कहा कि सर एक बार फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ, जो पहले फाइल से एक बार ले ले, फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर वो ले ले। लेकिन अगर आप एक एक करके ये काम करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास बनी बनाई क्लासेस हैं, उसी को यूज कर लो डायरेक्टली, जिसका नाम है सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम क्या है? ये एक क्लास है जो सीक्वेंसली दो फाइल से डेटा एक एक करके रीड करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको आयो में लेके चलता हूँ, आयो का डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ और यहाँ से आप देखोगे हमारे पास ये सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास है। अच्छा, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास तो मिल जाएगी आपको, बट सीक्वेंस आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंसली आप दो फाइल से डेटा रीड तो कर सकते हो बट राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस 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 इनपुट स्ट्रीम। तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम रिप्रेजेंट ए लॉजिकल कॉन्कैटिनेशन ऑफ अदर इनपुट स्ट्रीम वगैरह वगैरह। कहानी पढ़ो आप, हमें तो मुद्दे पे जाना है, इसका कंस्ट्रक्टर देखना है। तो ये कंस्ट्रक्टर देखोगे, ये दो इनपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर ले रहा है और इनपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। तो मतलब इनपुट स्ट्रीम की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा सकता है। तो कुछ नहीं, मैं क्या करूँगा अपने प्रोग्राम में, पहले वाले प्रोग्राम से कुछ चीज़ कॉपी कर लूँगा, फाइल वाले से, फाइल डेमो से, ताकि भाई थोड़ा मेहनत हमारा बच जाए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब कोड हटा देता हूँ, ये राइट वाला कोड है, ज़रूरत नहीं है हमें। बस हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम में ये फाइल का नाम दे दूंगा मैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के f1.txt दे दिया, पहली फाइल हो गई। दिस इज फाइल इनपुट स्ट्रीम 1, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाया, फाइल इनपुट स्ट्रीम 2, दो फाइल हो गया। दो फाइल की लोकेशन हमने दे दी। अब हम चाहें तो एक एक करके रीड कर ले, पहले का फिर दूसरे का, लेकिन दोनों के रीड के लिए लॉजिक दो बार लिखना पड़ेगा ना। उसके बचने के लिए हम यूज करेंगे सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम। सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमने फाइल 1 एंड फाइल 2 दोनों का ऑब्जेक्ट पहुँचा दिया। यानी कि सीक्वेंस एक बार में दोनों फाइल, मतलब दो फाइल, आपने कहा 3 हो तो 3 नहीं भाई, सॉरी, वेरी सॉरी, 4 हो तो नहीं, 2, ओनली 2, या तो 2 और या कितने, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है,
या तो इनुमरेशन, दो चीज पास करते हैं। एन्यूमरेशन इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, बताऊंगा मैं आपको। तो या तो दो फाइल से ऐसे सिक्वेंशियली डेटा रीड करो, तो रीड के लिए अब लॉजिक कहाँ लिखना पड़ेगा, अब आप कहाँ पे रीड करोगे, अपने सीक्वेंस पे रीड करोगे। तो रीड का लॉजिक कहाँ लिखोगे, डायरेक्टली सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम में। कब तक रीड करोगे, एंड ऑफ फाइल तक, बस खत्म कहानी। ये हमारे फाइल से सीक्वेंशियली दो फाइल से डेटा रीड होके आ जाएगा। ओहो सॉरी, ट्राई के बाद कैच भी तो लगा लीजिए, है ना। और यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ये और हमसे मांग रहा है, सॉरी क्या ओपन हो गया, अरे देख लो ये वाइल लूप है, ट्राई तो बंद ही नहीं किया, ट्राई बंद हो गया, कैच बंद हो गया, ये ठीक है। अब रन कर लीजिए, ये देखिए माय नेम इज सूर्या, माय नेम। सर एक बात सर, हाँ सर, सर आपने इफ कंडीशन लगाए तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगाए सर, अगर ब्रैकेट लगाते तो एरर दिखा जाता है, क्यों? ब्रैकेट लगाएंगे तो एरर दिखा दे रहा है। हाँ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं दोनों भाई, बगल कौन से, मैसेज जैसे दे कि रहा है यार? कंडीशन के अंदर में एरर कर्ली दिखाता है। यहाँ पे हाँ कर्ली इसमें जब मल्टीपल कंडीशन, एरर तो नहीं दिखाना चाहिए, कंडीशंस वगैरह जब दोगे, मल्टीपल कंडीशन दोगे, क्योंकि मुझे इसी कंडीशन पे ब्रेक करना है। जब सिंगल कंडीशन देते हैं तो हमें एक इफ लगाना है, कैसे ब्रेक तो लगा दिया, ये लो हमने लगा दिया। अच्छा क्या कह रहा है ये, अच्छा अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जा रहा है ना, अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जा रहा है। ये दिक्कत इस बात की है क्योंकि जो ब्रेक है ना, नीचे वाली लाइन अनरीचेबल हो जा रही है। अनरीचेबल का मतलब जैसे कोड में ये स्टैंडर्ड होता है कि भैया जैसे आपने ब्रेक लगाया, ऊपर ब्रेक लगा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ब्रेक लगा हुआ है ना, तो इसीलिए ये कोड अनरीचेबल हो जाती है। अब जैसे ट्राई है, ट्राई के जस्ट बीच में कुछ और लिख दो और कैच न लगाओ तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे इनका स्टैंडर्ड है, वैसे वहाँ पे ब्रेक के बाद आप जो कोड लिख रहे हो कर ली, वो ओपनिंग क्लोजिंग लगाते हो तो अनरीचेबल हो जाता है, वो नहीं चल पाता है, ठीक है सर। अगर लगाते हैं ना सर, आउटपुट को ऊपर करते ब्रेक को नीचे करते फिर चलता है आउटपुट को। हाँ तो वो उसका वो वाला कोड, इसी वाले कोड की तो बात हो रही थी जो अनरीचेबल हो रहा है, इसी वाले कोड की। तो हम क्या चाहेंगे, हम एक ही लाइन थोड़ी ना हमें रीड करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा ये लाइन रीड करते जाए और ये तब तक रीड करे जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। जैसे -1 मिले तब वो ब्रेक करे, ये चीज़ है। कई जगह ऐसा होता है जो अनरीचेबल आता है कोड, तो अनरीचेबल आता है कि मतलब वहां तक वो चीज़ पहुंच नहीं पा रही है, लूप नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए। ठीक है, और बताओ। अगर मल्टीपल कंडीशन रहता है तो फिर भी ऐसा ही रहता है। मल्टीपल कंडीशन कैसा, इफ इल्स रहता है तो सर, अगर इफ में भी मिले तो ब्रेक करे, इल्स में भी मिले तो ब्रेक करे, तो वहां तो लगाना पड़ेगा ना। तो जरूरी क्या है, यहाँ तो वो कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं है। इफ में भी मिले तो एल्स में मिले, तो जबरदस्ती जहां मर्जी वहां इफ एल्स खूब लगा दोगे, जरूरत होगी तभी तो लगाओगे। एल्स की क्या जरूरत है मुझे यहाँ पे, मुझे तो यहाँ एल्स की जरूरत नहीं है ना। तो नहीं है सर, सिर्फ इन फीचर आपको करना। ठीक है सर एक बात और सर, सर कल जो आपने प्रोग्राम बनाया था बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम है ना, तो सर आपने बफर से ही डाटा ले रहे हैं सर, बफर में वो स्टोरी रहता है सर। एक बार राइट करने के लिए, एक बार हमने राइट कर लिया डाटा को बफर का थ्रू से, बफर एक बार हमने एक बार हमने डाटा को राइट कर लिए एरे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम से राइट कर लिए। हाँ राइट कर यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं सर,
हाँ रीड करते हैं हाँ, ना, तो इसी तो बफर से आपने निकाल क्या लिया था किया यहाँ हमने। पर, पुराना ही अपडेट से, मतलब हाँ ऊपर वाला बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट एरे कैसे लगाए सर ये? हाँ। और सब तो ये तो आप सर उसी बफर से निकाल रहे हैं, आप वहां लोकेशन तक नहीं जा रहे हैं। कौन से लोकेशन तक जाना है हमें? सर इससे फाइल आगे का हम लोगों ने प्रोग्राम, फाइल का लोकेशन तो उसके पास है ना, बाइट पे जो राइट हमने किया है वो तो बाइट पे किया ही है। नहीं नहीं, एक बार हमने जैसे कि मान के चलो फाइल्स में डाटा लिया, सारा डाटा लिया, बफर में स्टोर किए, ये बाइट वाला बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में, उसके बाद हमने राइट कर दिए। हाँ, अब हम फिर जो डाटा लेंगे सर, फिर उसी लोकेशन से लेंगे ना सर। आपने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड चला दिए, उससे गेट कर रहे हैं, बाइट में स्टोर कर रहे हैं, अब बाइट से प्रिंट करवा रहे हैं। मतलब डाटा स्टोर हो गया फाइल में, फिर भी बफर में है ही है वो डाटा। हाँ, बफर में था तभी तो निकाल लिया हमने। बिल्कुल बफर में था डेटा, बफर में तो पड़ा ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट से कहाँ चला जाएगा। नहीं सर, आपने इससे आगे वाला जो प्रोग्राम बनाया है, इससे पीछे वाला भी बनाया है, तो उसमें आपने ऐसे नहीं किए सर। आप फिर उसका लोकेशन के पास में जाते हैं, फिर उससे घिसते हैं डाटा, स्टोर जहां हुआ है वहां से रीड करते थे। कौन से प्रोग्राम में बताया? आपने इससे इनपुट स्ट्रीम खोलिए तो सर, इनपुट फाइल इनपुट, अच्छा, फाइल पहले आउटपुट। पहले मुझे एक बात बताओ, सुनो, पहले ही मुझे बात बताओ कि ये जो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है और बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम है, ये क्यों बनाया गया? इसका क्या ज़रूरत था? क्यों, क्या सर ज़रूरत एक था? ही बार में सारे डाटा, सर एक ही बार में एक जगह डाटा को लेकर एक ही बार में राइट करते हैं। एक बार मतलब में एक 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 ही करके, डेटा, एक एक करके, मतलब फाइल में हमें नहीं जाना पड़े, है ना? कि एक हाँ बार पहले फाइल में गए, फिर फाइल में गए, फिर फाइल में गए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हाँ ये बाइट टाइप का बिल्कुल, एरे बना देता है। तो हमने इसके ऊपर हाँ डेटा राइट कर दिया। तो जब इसके ऊपर हमने डेटा राइट कर दिया है तो इसका मतलब इसके पास डेटा है। और फिर राइट टू के थ्रू इसके बाद इसका डेटा किसी दूसरे फाइल में, तीसरी फाइल में, या जितने मर्जी उतने फाइल में आप इसको राइट करा सकते हो। ठीक है। अब रीड की अगर बात करें तो जब इसी बफर में डेटा है तो इसी बफर से निकाल लिया और फिर रीड कर लिया। तो जब बफर में डेटा पड़ा हुआ तो रीड कर लिया, तो हमारा टाइम बच गया, हमें फाइल तक नहीं जाना पड़ेगा, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो डेटा है और यही इसका यूज़ था, यही मैंने इसमें बताया है। तो इसमें पूछ क्या रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं तो पूछ ये पहले रहा ही हूँ पूछ सर, रहे हो कि यहाँ हम से पूछना आता है सर। फाइल पे क्यों ये- नहीं जा रहे हैं डायरेक्टली। तो फाइल पे हम नहीं जाना नहीं चाह रहे थे। नहीं, जैसे कि आपने बफर के पास से दो फाइल में रीड करवा दिए, राइट करवा दिए डाटा को, ठीक है। आपने एक ही प्रोग्राम बनाया, अगर दूसरा क्लास होता, नीचे कोई बनाते हैं ना, तो वहां तो अच्छा, फिर कोई से अब दूसरा बनाना प्रोग्राम, पड़ता। तो उसका कहीं ना कहीं से तो वो डेटा लाना पड़ता, हमें कहीं ना कहीं से बफर लाना पड़ता। वो तुम जो पूछ रहे हो हाँ मैं बात समझ गया। अब जो तुम पूछ रहे हो वो ये कह रहे हो कि अब एक काम करो, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम के पास जाओ, इनपुट स्ट्रीम के पास। तो बाइट इनपुट स्ट्रीम के जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें देखो ये बाइट मांग रहा है, समझ रहे हो। तो तुम्हें कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से तुम्हें डेटा रीड करा के लाना पड़ेगा। तुम चाहे फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो। तुम उस केस में पता है क्या करोगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम चलाओगे और डेटा फाइल से ले आओगे और उसको यहाँ पे दे दोगे, ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, वो ना करके मैंने इसी बाइट से ही निकाल लिया। समझ रहे हो मेरी बात। अगर हाँ वो प्रोग्राम दूसरा होता, तुम ये कह रहे हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं डेटा कैसे हाँ, नहीं निकालता। हो- तो तुम डेटा तब निकालते, तो तुम कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से फाइल की यूज करके या किसी भी तरीके का यूज करके तुम डेटा गेट करते और गेट करके बाइट टाइप के एरे में होल्ड करते और फिर वो एरे उठा के यहाँ पे पास करते। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था आपको पास, आप तो जानते हैं पुराना अपडेट यही था बोल। ठीक है भाई, ये कौन कर रहा है, ये कौन इमेज भेज रहा है भाई। ठीक है, तो वो तो कर सकते हो, समझ रहे हो। तो मैंने थोड़ा काम आसान करने के लिए कर दिया था, और कोई बात नहीं थी। करने के लिए वो भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो करूँ या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। कर दीजिए ना सर, आपकी मतलब क्लियरिफाई हो जाएगा, नया नया प्रोग्राम ताज़ा ताज़ा है ना सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये लो, फाइल इनपुट स्ट्रीम चला दो और फाइल इनपुट स्ट्रीम से तुम्हारा
ये फाइल इनपुट स्ट्रीम से तुम्हारे पास फाइल पता है कि फाइल का नाम क्या है? जो भी डॉक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, वो होना चाहिए ना। मान लो ये डॉक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, सॉरी ये टेक्स्ट फाइल है। रीड करोगे, रीड करके एक एक करके जो डेटा निकालोगे, है ना, एक इंटीजर में नहीं निकालोगे, पूरा एक बाइट टाइप में एरे में उसको कन्वर्ट कर लोगे अब डेटा को। ठीक है, तो सर अगर टेक्स्ट फाइल है तो डॉट टीएक्सटी आएगा ना? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बनाओ बाइट बी या बी कुछ भी ऐसे एरे बना लो। ठीक है, और रीड करके जो इंटीजर वैल्यू निकाले हो ये बाइट में कन्वर्ट करके डाल दो। यहाँ पे तुम i इक्वल टू यहाँ पे बी वेरिएबल में असाइन कर दो। ठीक है, अब ये जो i है इंटीजर है, इंटीजर को बाइट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो फिर b इज इक्वल्स टू न्यू और फिर लिख दो बाइट और फिर उस बाइट के अंदर इस इंटीजर को उठा के डाल दो। समझ गए? तो ये बाइट टाइप का एरे बन गया। ठीक है, यहाँ प्रिंट करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो एरे आ रहा है ये एरे उठा के तुम यहाँ पे डाल दोगे। अब समझे कि नहीं समझे? बोलो। हाँ सर। अब ये कहेगा लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, तो इस पे क्लिक करके इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दो इस तरह से। तो ये काम आपको करना ना पड़े, ये काम आपको करना ना पड़े, इसीलिए मैंने जो है इसी से निकाल के उसको दे दिया। ठीक है, चलो अब इसको चला लेना, देख लेना, मैं प्रोग्राम भेजूंगा तो चल जाएगा। अब अगला चीज़ जो आप पढ़ते हैं और स्पीड हम बढ़ाते हैं। सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम से रिलेटेड पूछो। यार पता नहीं सो जाते हो तुम, जब मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ दूसरी जगह पहुँच जाते हो। मैं पढ़ाता हूँ वो चीज़ और पूछते हो पूछ ला, इसीलिए जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पूछो क्या पूछना है, फिर बाद में पूछते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, फिर बाद में ना पूछना कि ये क्या है वो। सर एक बार बता सर, होता क्या है सर? थोड़ा लेट आया हूँ। तो ये मेरी गलती नहीं है सर, दिस इज नॉट माई सर फॉल्ट। नो 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 सॉरी, दिस इज नॉट माई फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट कि आप गलत लेट आए हो। ठीक है, अब देखो ये एक वर्ड में चलो बता देता हूँ थोड़ा, बट ध्यान रखो। दो फाइल है हमारे पास और सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम दो फाइल है मेरे पास जिसका नाम है F1 और F2, और दोनों फाइल से हमने क्या करा, डेटा मुझे सीक्वेंसली रीड करके लाना है, पहले फाइल से फिर दूसरे फाइल से। तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम को हम क्या कर लेंगे, दोनों फाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो दे देंगे और फिर वो क्या करेगा, एक एक करके जो डेटा है वो सीक्वेंसली लेके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा ओवरऑल। तो कभी ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ जाए कि कहीं पे भी डेटा पड़ा हुआ है और उसको सीक्वेंसली एक एक करके लेके आना है, तो आप उठाओ और दो फाइल उठा के इसके अंदर दे दो। लेकिन अगर आपके पास 3 फाइल है, 4 फाइल है, 10 फाइल है, तो वो नहीं काम करेगा, केवल 2 फाइल से ये काम करेगा। और अगर 4 फाइल है तो उसके लिए दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ अगर मान लो 4 फाइल है, तीसरा और चौथा, ये 4 फाइल है, तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम का जो ये कंस्ट्रक्टर है ये 2 ही फाइल रिसीव करता है। ठीक है, तो 2 फाइल तो हमारे पास ये रिसीव कर लिया, लेकिन अगर ऐसे 4 फाइल होगा तो वो कैसे रिसीव करेगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये 4 फाइलें यहाँ पे बना लो, मे भी ज़रूरी नहीं है कि यही फाइल हो, कोई जावा फाइल भी हो सकती है कोई, और बल्कि मैं यहाँ से कोई जावा फाइल उठा लो, ये दोनों जावा फाइल हो सकता है, ये 2 जावा फाइल हो सकता है, मान लो ये दोनों जावा फाइलें हो सकती हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं, मान लो, जिसका नाम है इनवैलिड एक्सेप्शन। ये बहुत भयंकर क्लास है, मतलब टाइम लग जाएगा इसको रीड करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड एक्सेप्शन डॉट जावा, तो इसको रीड कर लेगा। ठीक है, बाकी एक और था, एक मिनट, यहाँ पे एक ये था। ठीक है, तो 2 जावा फाइलें हो जाएंगी, 2 टेक्स्ट फाइलें हो जाएंगी,
वो तो कुछ भी हो सकता है। और बल्कि अगर मैं इसमें यही सेम क्लास रीड कराना चाहता हूँ तब भी हो जाएगा। अच्छा, फिर ये हमारी 4 फाइलें हो गई टोटल। अब इसको हम कैसे रीड करें? तो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम में तो 2 का ऑब्जेक्ट हम इजीली दे देते हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं अगर आप साथ ही साथ करना चाहो तो। जैसे हमने 2 फाइल से डेटा उठाया और तीसरी जगह कहीं राइट कराना चाहता हूँ, मतलब रीड भी कराना चाहता हूँ, राइट भी कराना चाहता हूँ, तो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको कैसे करूँ? ये 4 अगर फाइल है हमारे पास, तो इन चारों फाइलों को सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम को कैसे दूँ? सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम इनुमरेशन लेता है, समझ रहे हो? इनुमरेशन लेता है। देखो डॉक में देख लो, आप यहाँ देख लो, ये कहाँ गया, बैक करो, ये देखो, या तो 2 फाइल लेता है, 2 इनपुट स्ट्रीम और एक इनुमरेशन। इनुमरेशन इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको इनुमरेशन चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि कलेक्शन मतलब जावा में इनुमरेशन कौन रिटर्न करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन के अंदर एक वेक्टर करके क्लास होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वेक्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के हम क्या करेंगे, जो हमारे फाइल के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो वी डॉट ऐड एलिमेंट मेथड होता है इस पर। तो ये पहले फाइल का ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, सारे फाइल के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारे कलेक्शन में ये सारा डेटा ऐड हो गया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डेटा पे एलिमेंट्स मेथड चलाएंगे। वी डॉट एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स मेथड हमें रिटर्न कर देता है इनुमरेशन। समझ रहे हो? इनुमरेशन, ENUMERA। एनुमरेशन एक इंटरफेस होता है जो कि आप अभी नहीं जानो तभी कोई दिक्कत नहीं है, जब कलेक्शन पढ़ोगे तो जान जाओगे। अब ये एनुमरेशन का जो ये ऑब्जेक्ट है दैट इज E, ये उठा के आप सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम के कंसेप्टर में डाल दीजिए। ठीक है, तो अब आपकी 4 फाइल से सिक्वेंसली डेटा रीड कर लेगा। ये 4 नहीं 40 होगा, 4000 होगा। सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दीजिए और ये रीड कर लेगा। देखिए ये सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा है, ये पूरी क्लास व्लास। ठीक है, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे माय नेम इज सूर्या, माय नेम इज रवि, उसके बाद वो पूरा जावा फाइल जो था उसको रीड कर लिया इसने। अब इस डेटा, हाँ, जो ये रीड करेगा डेटा, तो ये जावा ही फाइल रीड करेगा कि मतलब इसको TXT कर देगा? टेक्स्ट में क्या रीड करते टाइम पे? जी सर। तो उसको फाइल क्या जरूरत है या क्रिएट करने की? वो तो रीड करके दे दिया, और रीड करके मैंने बस प्रिंट कर दिया SOP में। मैंने कुछ किया नहीं ना। रीड करके राइट कराओगे तो होगा ना। मैंने राइट नहीं कराया। अब राइट कराने के लिए वो डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो। बना लो, यहाँ पे लिख दो फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के कंसेप्टर में यहाँ पे ये फाइल का पूरा पाथ दे दो, एक जो फाइल आप बनाना चाहते हो। इस नाम से फाइल वो बना देगा। ठीक है, मैंने दे दिया p.txt फाइल, बना देगा ये। लेकिन इस पे राइट तो कराना पड़ेगा ना, डॉट, और इसी लूप के अंदर ही डाल दीजिए राइट मेथड। ठीक है, और वहाँ पे पहुँचा दीजिए इंटीजर। ये ख़त्म कहानी। इसको रन कर, कहाँ एरर है? यहाँ सेमीकोलन नहीं लगा है। ठीक है, इसको रन करते ही वो p फाइल बन चुकी होगी। ठीक है, p वेयर इज अ p, दिस वन इज अ p में ये सारा डेटा है। समझ रहे हो? ठीक, अगर जावा क्रिएट करेंगे तो जावा बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉट जावा लिख दोगे तो ये डॉट जावा बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लीजिए, जावा फाइल बन जाएगी, p.java भी बन गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमने कौन सा पढ़ा? स्ट्रीम, दैट इज सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम एंड सीक्वेंस आउटपुट स्ट्रीम।
तो जो सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम और सीक्वेंस आउटपुट स्ट्रीम है, वेरी सॉरी, आउटपुट स्ट्रीम होता नहीं है, मैंने अभी आपको बोला है, क्योंकि सीक्वेंसली आप 2 फाइल से डेटा रीड तो कर सकते हो बट राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सीक्वेंसली 2 फाइल से डेटा रीड करो, 4 फाइल से डेटा रीड करो, बट सीक्वेंसली राइट नहीं कर सकते हो। और इसका रीज़न है मल्टी थ्रेडिंग, क्योंकि जो थ्रेड्स होते हैं ना, मल्टीपल थ्रेड्स जब एक साथ या एक करके काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, इशू आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ रहा होगा रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने नहीं बनाया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम का, जो कि तो हमने कितनी क्लासेस पढ़ लिया, आप गिनते रहो। फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम करता क्या है, पहले इस क्लास के बारे में जान लीजिए आप। कहाँ गया, यहाँ पे है डॉक, 1 मिनट, ये है डॉक। तो देखिए डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास यहाँ पे पड़ी हुई है। ये क्लास क्या करती है, डेटा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लेट एन एप्लीकेशन रीड द प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप्स फ्रॉम द अंडरलाइंग इनपुट स्ट्रीम एंड मशीन इंडिपेंडेंट वे। एन एप्लीकेशन यूजेज द डेटा, मतलब ऐसा समझ लो कि अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हमें बाइट बाई बाइट डेटा राइट कराना है तो कैसे राइट कराएंगे, मतलब एक एक कैरेक्टर, एक एक बाइट, ठीक है ना। लेकिन डेटा इनपुट स्ट्रीम वो पहली क्लास है जो हमें ये कहती है कि आप एक कैरेक्टर मानी बाइट बाय बाइट डेटा चाहते हो तो भी राइट करा दो, रीड करा लो, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहते हो तब भी करा लो, लाइन बाय लाइन चाहते हो तब भी करा लो, और इवन प्रिमिटिव टाइप में चाहते हो, यानी कि राइट इंट, राइट फ्लोट, राइट कैर, राइट डबल, राइट बुलियन, है ना, वो भी करा लो। और साथ ही साथ इसके पास एक और मेथड है, राइट यूटीएफ, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट में करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्लास है जो किसी भी प्रिमिटिव डेटा के फॉर्म में डेटा को रीड और राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए मेथड्स देख लीजिए, ये देखिए, रीड कैरेक्टर, रीड बाइट्स, रीड फ्लोट, रीड फुल्ली, वगैरह वगैरह, रीड लॉन्ग, रीड शॉर्ट, व्हाटएवर चीज़ें कुछ उसी तरह से हैं। रीड राइट का ऑपरेशन थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा डिफरेंस है। न्यू करके क्लास बना लीजिए डेटा आयो, ठीक है ना। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम में कैसे काम होने वाला है, तो इसका कंस्ट्रक्टर मेथड तो आप देख ही लोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनपुट स्ट्रीम। तो हम एक चला लेते हैं, जो कि पहले मैं रीड करके दिखाता हूँ आपको। फाइल इनपुट स्ट्रीम चला लेते हैं ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम चला लेते हैं, जो डेटा को रीड करके ले आएगा कहीं से, किसी भी फाइल से। और फिर अच्छा, अगेन मैं बता रहा हूँ, स्ट्रीम क्लासेस 2 पार्ट में कैटेगराइज है, एक है हमारा लो लेवल स्ट्रीम और एक है हमारा हाई लेवल स्ट्रीम। तो जो लो लेवल स्ट्रीम है वो डायरेक्टली किसी भी आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, जैसे हमारा फाइल हो गया। और जो हाई लेवल की स्ट्रीम होती है वो डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो डेटा भी एक काइंड ऑफ हाई लेवल की स्ट्रीम है। अब जैसे मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम से ये फाइल रीड करी, ठीक है ना। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम से ये फाइल रीड करके किसको दे दूंगा, डेटा को दे दूंगा। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम ds डेटा इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर में क्या क्या पैरामीटर जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डेटा इनपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर में किस टाइप का पैरामीटर जा रहा है भाई, किस टाइप का पैरामीटर है ये, इनपुट स्ट्रीम टाइप का। इनपुट स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, इनपुट स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, इनपुट स्ट्रीम क्लास को एक्सटेंड करने वाली किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना। तो मैं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर सकता हूँ, यानी कि फाइल इनपुट स्ट्रीम भी इनपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड करने वाली क्लास है। और चाहो तो मैं यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम भी लिख सकता हूँ, ये तो समझ ही रहे होगे आप लोग। किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में रख सकते हो आप। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से पास करके और यहाँ पे दे दिया। तो अब आपके पास सारा डेटा किसके पास आ चुका है, फाइल से नहीं रीड करना है, डेटा कहाँ पे आ चुका है, फाइल से, डेटा इनपुट स्ट्रीम के पास।
फाइल से डेटा डेटा इनपुट स्ट्रीम के पास आ चुका है। बस डेटा इनपुट स्ट्रीम के पास एक मेथड है रीड लाइन, पता है। अब डेटा इनपुट स्ट्रीम के बाद मेथड है रीड लाइन, जो पूरी लाइन ही रीड कर देगा एक बार में। अगर आपको एक लाइन पूरी रीड करानी है तो ऐसे रीड लाइन नहीं, ये हटा दो, ठीक है। आप वाइल लूप भी मत चलाओ, मेरे ख्याल से ये रीड लाइन एक ही बार में चल जाना चाहिए। रीड लाइन स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है, पूरी लाइन ही रिटर्न कर देता है। मे भी देखते हैं है या नहीं रीड लाइन। रीड लाइन है, वेरी गुड। पूरी लाइन ही रीड करके आपको दे देगा system.out.println, और यहाँ पे डायरेक्ट आप डाल दीजिए आई। बट ये क्रॉस जो आ रहा है, इसका मतलब दिस मेथड इज डिप्रिकेटेड नाउ, मतलब हट गया है, हट जाएगा। बट अभी हटा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये फाइल मेरे पास है नहीं, f1.txt तो होगी ना। फाइल मैंने डिलीट मार दी है, इसलिए फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। फाइल नहीं होती है तो देखो आ गया ना, एक साथ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस और थोड़ा सा मतलब लाइन ही रीड कर लिया एक साथ। बोलो सर इसके सब्स्टिट्यूट में कोई मेथड आया होगा? हाँ मेथड होगा इसके, बिल्कुल। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन बोलते हैं। सो रीड लाइन इज डिप्रिकेटेड इन जावा, जब लिखोगे ना तो अपने आप 75 लोग कुछ ना कुछ बताएंगे कि क्या है ये, ठीक है। ये बड़ा स्लो चल रहा है क्यों? ठीक है, वॉट एवर, अभी हो जाने दो। आपने 3 पेज खोल दिया सर, ऐसा कुछ नहीं। 3 पेज खोल दिया। स्पीड तो ऐसी होनी चाहिए, आजकल पैसा इतना ले रहे हैं ये लोग। तो डिप्रिकेट अगर हो गया है तो ये बता रहे हैं कि डेटा इनपुट स्ट्रीम इज डिप्रिकेटेड, सो डेटा स्ट्रीम जो जावा डॉक है डिप्रिकेट, दिस मेथड डज नॉट प्रॉपरली कन्वर्ट द बाइट्स, ठीक है। तो इसके लिए बफर रीडर का रीड लाइन मेथड यूज कर लीजिए आप, इसके लिए बफर रीडर यूज कर लीजिए, ठीक है। तो बफर रीडर यूज कर लेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर के थ्रू। ये 10 लोगों ने टिक मार्क मारा है, ठीक है। बफर रीडर वगैरह हम पढ़ेंगे, इस तरह से हमें मिल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। बफर रीडर यूज कर लीजिए ऑप्शन। और ये आईडी पे वो क्रॉस का निशान भी आ जाता है? हाँ आ जाता है, बिल्कुल। दिस क्रॉस इज नथिंग बट अ डिप्रिकेशन मैसेज, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया भैया केवल रीड करने वाली बातें, ठीक है। अगर किसी फाइल में कुछ पड़ा हुआ है, और मज़े की बात है अगर फाइल में जैसे ये था ना F1, जैसे माय नेम इज सूर्या, माय नेम इज सूर्या, माय नेम इज सूर्या, ऐसे अगर 3 बार लिखा हो तो ये कितना ला रहा है? एक ही ला रहा है, एक ही ला रहा है भाई ये तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको लूप के अंदर डालना पड़ेगा ना, इसको लूप के अंदर डालना पड़ेगा ना। ये तो एक स्ट्रिंग लेके आ रहा है और हमें वाइल लूप के अंदर इसको डालना पड़ेगा, वाइल लूप, वाइल ट्रू। हेलो भाई ये कौन ठीक है। वाइल लूप के अंदर डाल दिया हमने। अच्छा स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम हमने दे दिया एस, ठीक है। ओके ओके, देन क्या करना पड़ेगा भाई? लाइन तक हमें मतलब एंड ऑफ फाइल तक लेके जाना है ना, कैसे करेंगे? जैसे वहाँ पे क्या था कि हम एक स्ट्रिंग रीड कर रहे थे तो उसको हम चेक कर ले रहे थे कि भैया ये नल है या नहीं है। यहाँ पे कैसे करेंगे?